फायर लगे थे आपको? हाँ कितने? 8 उस दिन को लड़ाई हुई थी आपकी? कणक दी माड़ी मोटी गाला थी ना फैर मारते ने। आपका बेटा भी दुनिया में नहीं रहा? हाँ उन्होंने मारता ने 10 साल का बच्चा भी मार दिया? हाँ उन्होंने साढ़े बंदे बड़े मारे ना 7 बंदे मारते ने। इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। ये क्राइम सीन है, ये स्पॉट है, ये पैलियां हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं और यहाँ पर वो अपने रोजगार के सिलसिले में, अपनी काश्तकारी के सिलसिले में आते थे। ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर उस दिन लाई जा रही थी। इस पर वो एक ही घर के 5 अफराद मौजूद थे। ये फसलों में खाद डालने के लिए इसको इस गर्ज से यहाँ पे लाया गया कि अचानक दुश्मन, मैं बताती चलूं कि 2 ग्रुप हैं एक दूसरे के दुश्मन, एक लाठिया और एक को कोठे वाला ग्रुप कहते हैं। लाठिया ग्रुप के लोग यहाँ छुपे हुए थे और उन्होंने वहां से निकलकर फायरिंग की और बुरी तरह से छलनी किया, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर ट्राली को भी फायर लगे, ये टायर में भी फायर लगा, इसके अलावा ऊपर फायर लगे। ये खून अभी भी इसकी निशस्त पर मौजूद है, जो कि मेरे कैमरा में आपको दिखा सकते हैं। और साथ साथ चूंकि कच्ची मिट्टी है लेकिन दाग हैं खून के, जो कि अभी भी जेर जमीन यहाँ पर खून गया और उसके दाग ऊपर मौजूद रह गए। और ये निशान देख सकते हैं आप कि ये फायर लगे जिस तरह से। फिर पुलिस आई और आगे कार्रवाई हुई। उसके बाद इन लाशों को यहाँ से ले जाया गया। ये उस बुलेट का खोल है जो कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये उन लोगों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उतार दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या मामला था, उन्होंने क्यों ये बर्बरी ढाई। उसी फैमिली के, विक्टिम फैमिली के कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर, जिन्होंने ये वाकया देखा, उनको सारे इल्म में है। फिर यहाँ से किस तरह से उन लोगों को उठाया गया, ले जाया गया, डेड बॉडीज कलेक्ट की गई, इन्हीं से बात करते हैं। बेटा आप मौजूद थे यहाँ पे उस दिन? हाँ जी। क्या हुआ था? हमें तो बाद में पता चला, फिर यहाँ पर हमारा बुजुर्ग रहता है तो वहाँ से हमें फोन कर गया था। हम जो फायरिंग होनी शुरू हुई तो हम भागते हुए आए तो यहाँ से वो निकलते जा रहे थे। आप लोगों ने देखा उनको भागते हुए? हाँ जी। तो कौन कौन था? इफ्तिखार के बेटे थे और इफ्तिखार था। अच्छा, वो लोग कहीं छुपे हुए थे यहाँ पर? पहले गाड़ी में आए थे, वहाँ पर उनको लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी, यहाँ पर छुप गए थे। अच्छा, ये इस जगह पर नाज़रीन, ये भी फसल यहाँ पर जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुई है उससे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर वो लोग छुप के बैठे हुए थे। फिर जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से अंदर एंटर हुई और फिर उसके बाद ये सारा मामला पेश आया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने यहाँ से गुजरे थे तो फायरिंग करते गए थे। आपने देखा उन्हें फायरिंग करते हुए? फायरिंग करते तो नहीं देखा, गाड़ी में जब बैठे थे तो गाड़ी में भागते हुए आपने उनको देखा? भागते हुए देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन कौन था और फिर जो लोग जिनको फायर लगे थे आपके घर के लोग, वो यहाँ पर जिंदा भी थे उस वक्त, गिरे हुए थे या सब दम तोड़ चुके थे? एक तनवीर है लड़का, हाँ, वो थोड़ी सांसों में था और वो भी 2 मिनट में वो भी चला। अच्छा, आपने अपनी आंखों के सामने देखा उनको तड़प के मरते हुए? अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन कैसे कैसे गिरा हुआ, डेड बॉडीज कहाँ कहाँ देखी आपने पड़ी हुई? 2 इधर थे, इसके ऊपर लटके हुए थे। अच्छा, तो एक पीछे की तरफ था। अच्छा, और एक ये स्टीयरिंग के ऊपर, एक यहाँ जो खून गिरा हुआ सारा। अच्छा, ये उसके ऊपर अच्छा, इधर था तो उसका सिर नीचे था और टांगे ऊपर की तरफ थी। अच्छा, जो जैसे जैसे बैठा हुआ था वैसे फायर मारे तो फिर उसके बाद वो गिरता गया। नाज़रीन, यहाँ पर उस बच्चे ने जो कुछ देखा हमें अपनी जुबानी बता दिया, लेकिन ये मामला शुरू क्यों हुआ, ये कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली, किसने इसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा अपना अमल दखल किया, क्या ख्वातीन की कोई आपसी लड़ाई थी, मर्दों का कोई आपसी मामला था, ये ऐसी संगीन दुश्मनी क्या थी, ये आपको प्रोग्राम में दिखा। जान घर की एक जाए या कई जाए, दुख बराबर होता है। इस घर के 7 अफराद इस दुनिया में नहीं रहे, जो कुछ हैं वो इस हद तक जख्मी हैं कि वो अपनी दुनिया यहीं खत्म कर बैठे हैं। किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, कोई बच्चा यतीम हो गया, कोई बहन अपने भाई से हमेशा के लिए दूर हो गई। क्या कसूर था इन रोती पीटती ख्वातीन का? क्या इस दिन के लिए ये मुंतजिर थी? क्या इस दिन के लिए ख्वाब सजा रखे थे, जो सब एक ही पल में चकनाचूर हो गए? यहाँ पर वो विक्टिम मौजूद हैं जिनको पैरालाइज किया गया, जिनको फायर मारे गए और वो अपनी जिंदगी में इस वक्त अपाहिज हो चुके हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शबीर। शबीर साहब, फायर लगे थे आपको? हाँ। कितने? 8।
8 फायर लगे थे, हाँ। कहाँ कहाँ लगे थे? 2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ 4 ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। अच्छा, उस दिन को लड़ाई हुई थी आपकी? ਕਣਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। फायर मार दिए। ਹਾਂ फिर उस वक्त आपको उठा के हॉस्पिटल कौन लेके गया? ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਲਗਾਇਆ। आपको तो एक पल के लिए लगा होगा पहले फायर के बाद ही कि बस खत्म जिंदगी। ਹਾਂ क्यों ये मामला शुरू क्यों हुआ था? ਠਾੜੇ ये मामला शुरू क्यों हुआ था? ਇਹੋ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬਸ। आप लोगों के पास भी असला था? ਨਹੀਂ आप लोगों के पास नहीं, निहत्थे थे आप लोग, ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। इसीलिए मार रहे हैं। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। आपका बेटा भी दुनिया में नहीं रहा। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ। कितनी उम्र थी उसकी? 16 ਸਾਲ 16 साल का बच्चा। ਹਾਂ ਇੱਕ 12 ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ। 12 साल का बच्चा भी मार दिया। क्यों? इतने से बच्चों का क्या कसूर था? ਇਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आप डॉक्टर्स ने क्या कहा है आपके बारे में कि आप कभी चल पाएंगे? ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ। कभी भी नहीं चल ਹਾਂ पाएंगे। ਉਹਨਾਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ। आपके 2 बेटे आपके सामने दुनिया से चले गए, आपकी जिंदगी यहाँ पर ही उन्होंने खत्म कर दी एक किस्म की। 3 भाई चले गए आपके, कैसे सरवाइव कर रहे हैं? दुख तो बहुत होगा आपके अंदर। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? हाँ, 5 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। क्या चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਏ। अच्छा, फांसी चाहते हैं? ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫੜੀਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। क्यों नहीं पकड़े? आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? पुलिस तावन नहीं कर रही? ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਡਈ ਅਜੇ। तावन नहीं कर रही, क्यों? ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੀਚੇ ਨਹੀਂ। तो आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं तावन कर रही है आपके साथ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ ਤਾਮਨ। कहते हैं, ਹਾਂ आपको वजह कोई नहीं समझ आ रही क्यों नहीं कर रही? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਹ ਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। मुतमईन है आप लोग? ਹਾਂ अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी दुश्मनियां यूं ही चलती रहें? जाहिर है आज आप उनको सजाएं दिलवाएंगे, मामला जो है आपके कल को फिर वो बढ़ेंगे, या आप लोग ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, आपकी आने वाली नस्लों को महफूज करना चाहते हैं? ਆਹੀ ਤੇ ਆਨੇ ਉਹ ਫਾਇਲ ਲਾ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹੀ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा, आप लोग इंसाफ चाहते हैं, हाँ। उनको पुलिस की तरफ से कानूनी सजा भी दिलवाना हाँ, सजा चाहते मिले हैं ना। और सुलह भी करना चाहते हैं। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ अच्छा। ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। कैसे होगी फिर? वो कैसे सुलह करेंगे? सजा तो उन्हें हो गई ना, ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ फिर ਕਰਨ- दुश्मनी चलती रहे, हाँ। ऐसे ही मरते रहेंगे आप लोगों की आने वाली नस्लें। कौन सी माँ चाहती है उसकी गोद उजड़ जाए? कौन सा आप भी बाप है? कौन सा बाप चाहता है उसके बेटे का जनाजा, चाहे जलवान हो चाहे छोटा हो, बेटा या बच्चे, तो बच्चा होता है ना। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। कानूनी सजा चाहते हैं, हाँ। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चाहते हैं कि ਹਾਂ सुलह हो। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। सुलह यानी चाहते हैं आप? ਹਾਂ ਸੁਲਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक, नाज़रीन, ये घर चाहता है कि उनको जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे होने के बाद सुलह सफाई हो जाए ताकि आने वाली नस्लें जो है वो महफूज हो जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये 14 साल से चलती हुई दुश्मनी, क्या ये आग ठंडी हो पाएगी? क्या ये इनके अंदर जो गम और गुस्सा है, इसकी शिद्दत आने वाली नस्ल में जो इंजेक्ट हुआ है, जिनके ज़हनों में जो इंजेक्ट हुआ है, क्या वो जहर ख़त्म हो पाएगा? ये कैसे होगा? इसका हल क्या है? ये तो ज़ाहिर है इखलाकी सूरत हाल ये कोई बैठ कर निकालनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक ये मामला शुरू क्यों हुआ था और यहाँ तक पहुँचा क्यों, ये हम अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश करें। और इसमें पुलिस अभी तक कितनी कामयाब हुई है? अगर ये जंगल का कानून नहीं है, 14 साल से अगर ये मामला चलते हुए आ रहे थे तो कानून कहाँ था उस वक्त? क्या पहले कत्ल की दफा किसी को सजा जजा हुई? अगर उस वक्त हुई होती, अगर नहीं हुई तो क्यों, और अगर हुई तो उसके बाद ये मामला अभी तक थमा क्यों नहीं? ये भी आज का सवाल है हमारे प्रोग्राम का। चल के पुलिस से भी बात करेंगे, आपको हर वो हक और सच की आवाज सामने ला के दिखाएंगे जो अभी तक आपके कानों तक नहीं पहुंची। यहाँ पर उस मकतूल के वालिद मौजूद हैं जो अब दुनिया में नहीं रहा, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका बेटा था? जी बेटे हैं, कितनी उम्र? 2 बेटे हैं, 2 पोतरे हैं, एक भतीजा ते अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने तो अपनी जवानी से ये दुश्मनियाँ देखी होंगी जब से चलती भी आ रही, इसे कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, मामला हल करने की कोशिश नहीं की, आने वाली नस्लों को दाव पे लगा दिया सब दोनों घरों ने, उन्होंने भी और आप लोगों ने भी? क्यों ये मामला इतना बिगड़ा? असल वजह क्या थी बीच की? वजह जी है माड़ा मोटा लड़े सन, थोड़ा बहुत है, कोई गोली नहीं चली, किसी ने वजी नहीं हैगी। जो रहे हो गए ने आज 8 साल इस अगले केस कि उन्हें मेरे पुत्र नू मारिया और धक्का तुक्का ही थी, गोली तो नहीं ना किसी ने वजी। उन्होंने सुलह भी साड़ी हो गई, अं जेल च भी गए 4 बंदे। आप भी गए थे? आप भी गए थे।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। जवान बेटा, जवान बेटा बाप हैं, बेटे का जनाजा कंधे पे उठाया। माँ बाप तो मर जाते हैं जब जवान औलाद। वो मेरा बेटा वो मरिया है ते बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, कैसे 5 बर्दाश्त किया ਗੋਲੀਆਂ आपने? ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। वो आपके बेटे हैं जो ऊपर? ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਿਆ। 3 बेटे आपके और गए हैं? आपके एक वो पहला वो तो वो ना मंजी दे पिया 8 साल हो गए ने, उन्हें कोई ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਤੋਂ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। अब मुझे ये बताएं कि उस बेटे के बाद और कितने बेटों का जनाजा आपने कंधे पे उठाया? ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ आपके ਉਠਾਇਆ। कितने बेटे थे और बीच ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਨ, 2 ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, में? अच्छा, 4 एक मेरा कैसे भतीजा। बर्दाश्त किया? आपके बर्दाश्त आंगन के नहीं हो फूल, आपके आंगन के फूल बाप को बड़े प्यारे होते हैं बेटे। आपके बर्दाश्त बाप को बड़े प्यारे होते हैं अपने बेटे। जरूर जी, जरूर। तो पिलाए कैसे- जी, उन्हें सारे मार देते हैं मेरे, क्या 5 कहेंगे? ना मारे ने। आप क्या चाहते हैं? इखलाकी जरूरत किस तरह से पैदा करेंगे ताकि आने वाली नस्लें महफूज हों? आपकी सुलह करेंगे उनसे? सुरा लगा जी कोई प्रोग्राम यहाँ आप क्या नहीं चाहते करनी। ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ आप क्या लगते ਅਸੀਂ हैं? ਬਾਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 5 आप ਮਾਰੇ क्या ਨੇ, लगते हैं? ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ बेटे ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखिए ऐसी 11 ये- मेरी एक बात सुन रही, 11 साल पहले की दुश्मनी चलती आ रही है, एक की वजह से 5 और चले हाँ गए। जी। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इन 5 इखलाकी जरूरत अंदर पैदा तो करनी होगी, इनको सजा मिले, कानूनी तौर पर सजा मिले, हाँ जी। लेकिन उसके बाद आखिर सुलह करेंगे या मजीद और अपनी जानें आप गवाएंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਝੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂੜੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, आपकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। कानूनी कार्रवाई के बाद आप लोग सुलह करेंगे ताकि आने वाली ਅਸੀਂ जानें ਤੇ जो है आने उनका नुकसान ना हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। अच्छा, यानी कि अभी के किए की सजा उन्हें मिल जाए, हाँ उसके जी। बाद आप लोग सुलह ਸੁਲ੍ਹਾ करेंगे। ਕਰ ਲਾਂਗੇ। उस तो बाद सुलह हो जाएगी। जो 5.5 पुत्र मारे किसी ने। किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है आप लोगों पे अभी ये मामला रफा दफा करने के लिए? नहीं जी कोई प्रेशर तो बहुत है जी, है प्रेशर? दुश्मन का प्रेशर तो होता है। होना- किसी के जरिए डलवा रहे हो? अरे भाई 1-1 मिनट का प्रेशर है, वो तो धमकियां दे रहे हैं। ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ किस पे? उन्होंने गोली चलाई फिर कहाँ पे? जनाजे वो आए जनाजे गए ने 5 बंदियां दे अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਨਾ। ਮੰਜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਮੰਜੀਆਂ ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਕੋ तो क्या ਬਦਮਾਸ਼ पुलिस कुछ नहीं कर रही? ਕੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ क्यों ਕੋਸ਼ਿਸ਼ पुलिस को नजर नहीं आया कि जनाजा जब जा रहा है तब? गोली देके कौन खरोलता है? पुलिस का तो काम है ना। बाबा पुलिस के स्टील की भर्ती थी, जब एक आदमी फायरिंग 20 आदमी कर रहे हैं तो सामने ही थे ना कहीं फायरिंग कर रहे थे, पुलिस ने पुलिस गिरा पुलिस डाला। उनको फायरिंग कर आप लोग मुतमिन है पुलिस की कार्रवाई से? पुलिस जो भी अपनी मुतमिन आप लोग? तावन कर रही है पुलिस? ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਐਸਪੀ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ 100 ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੋਈ नहीं करनी। ठीक, वहाँ हक में ना साढ़े मिला तो और सुलह भी नहीं बात। करनी। क्या चाहते हैं आप? तो नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल वैसे ही बहुत गमो गुस्से में है। एक मेरा वालिद है, दो मेरे चाचे, 2 चाचे के बेटे हैं और तनवीर ने मैटर किया, अभी तक उनका नाम आप लोग क्या चाहते हैं? नौजवान नस्ल है, नौजवान खून है। अब हम आपका इंसाफ फैसला। चाहते हैं, हम इंसाफ इंसाफ किस चाहते तरह से? हैं। इंसाफ उनको फांसी दी जाए। 5 बंदे किस किस हमारे को फांसी दी जाए? वो जो उनके इफ्तिखार के बेटे हैं, इफ्तिखार को भी फांसी दी और इफ्तिखार के कितने बेटों को बेटे फांसी। इफ्तिखार के 8-9 बेटे हैं। 8-9 को फांसी दी जाए तो उनके फिर उनका 5 हमारे खानदान ही खत्म हो जाएगा। उनका हमारे 5 बंदे गए तो 5 बंदे को फांसी दे दी है। हमें इंसाफ मिल जाए तो हम थोड़ा सा कत्ल का बदला कत्ल हाँ चाहते जी, हैं। कत्ल का बदला खून कत्ल का चाहते बदला हैं। खून चाहते हैं। हाँ जी। आप लोग सुलह सफाई चाहते हैं अब आगे भी? अभी- इंसाफ के बाद? हाँ जी, इंसाफ के बाद हम कर ठीक। यहाँ पर हमने जब बात की, ख्वातीन का भी दुख जाहिर है बजा है कि माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो क्यों ना रोएं। यहाँ पर बाप भी मौजूद है जिसने अपने कंधे पे अपने जवान बेटों के जनाजे उठाए।
और अपने आंगन में खिले हुए फूल यानी कि अपने पोते, उनके भी जनाजे उठाकर उन्हें मनो मट्टी के नीचे उतारा। वो किस दर्द में, किस कर्ब में मुब्तला है, इसका अंदाज़ा शायद हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते, या मैं या आप नहीं लगा सकते। इंसाफ तो ज़रूर होना चाहिए, कानून की पासदारी भी होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी दुश्मनी निभाने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इखलाकी जुर्रत को सामने रखते हुए सुलह सफाई भी होगी, ताकि आने वाली नस्लें बच सकें। और इसकी जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार को लेनी चाहिए, ताकि वो इस गांव में अमन पैदा कर सकें, इस गांव को अमन का गहवारा बना सकें, यहाँ के दोनों घरों के, दोनों ग्रुपों के बच्चे स्कूल जा सकें। ये ग्रुप खत्म होने चाहिए, सबको इसी सरजमीन पे मुत्तहिद होके रहना है। लेकिन अरबाब इख्तियार मेरा ख्याल है ख्वाबे गफलत में हैं। कहाँ सो रहे थे 14 साल? उनको शायद वोट मांगते हुए तो वक्त नजर आ जाता है, लेकिन आगे पीछे उनके अपने कैसे यहाँ पर जान की बाजी हारते हैं, या उनके अपने ही लोग हैं, क्योंकि वोट मांगते हुए उनको अपना कहते हैं, तो वो कहाँ सो जाते हैं। होलियाँ खेली जाती हैं खून की, और वो उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पुलिस के वो एहलकार, वो अफसरान बाला जो शायद तनख्वाहों और प्रमोशनों पर तब्दील तो होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि टैक्स जो आवाम देती है, जो ये मेरे जैसे, इन जैसे लोग देते हैं, इसी से वो तनख्वाहें लेते हैं, और इनकी हिफाजत नहीं कर पाते तो कौन जिम्मेदार है? सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने इदारों का किबला भी दुरुस्त करना है।